वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज है 31 मार्च। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये होमवर्क जीके क्विज के फॉर्म में था। कौन सी बॉडी के पास पावर है कि वो एससी और एसटी को लिस्ट में इंक्लूड करती है? तो किसी भी कास्ट या कम्युनिटी को एज ए एससी कम्युनिटी इंक्लूड करने का पावर पार्लियामेंट के पास होता है। ठीक है, तो इंडिया के पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि किसी कास्ट को वो एससी एसटी डिक्लेयर कर सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, बरसमा सील्ड एक्सरसाइज होस्टेड बाय विच कंट्री? तो ये होस्ट किया गया है मलेशिया के द्वारा और इसमें टोटल 5 कंट्री हैं। कौन कौन से हैं? एक तो मलेशिया है, दूसरा जो है वो है यूके, तीसरा सिंगापुर, ध्यान रखें, और चौथा सिंगापुर के अलावा है न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखें, इसमें 5 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से? मलेशिया, यूके, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। लमित्य 2022 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और साइक्लस के बीच में अभी हाल में हुआ है। तो होमवर्क देखने के बाद देखते हैं क्विज ऑफ द डे। ये एक्चुअली में ये भी होमवर्क था, ये था आपका 28 मार्च का, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हम लोग मनाए हैं कब? तो ये मनाया है हमने 10 मार्च को। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो ये दिया गया है नीति आयोग के द्वारा। ध्यान रखें, वर्ल्ड वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्टैब्लिश किया गया है कहाँ? तो ये किया गया है जामनगर, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर सीरीज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मैन पैड डिफेंस सिस्टम सीन इन न्यूज़? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन 2017 यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज थार विच इज़ इन न्यूज़? तो थार एक यूएस का मिसाइल सिस्टम था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है। मैन पैड डिफेंस सिस्टम क्या है? तो ये एक्चुअली में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये क्या होता है थोड़ा जानते हैं। अभी हाल में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और इसी संदर्भ में नाटो ने इस वेपन का इस्तेमाल किया। ये क्या है? ये है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। इससे क्या होगा? इस मिसाइल से एयरक्राफ्ट जो हैं वो गिर सकते हैं, उन्हें उड़ाया जा सकता है। इसीलिए ये मिसाइल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये शोल्डर फायर्ड मिसाइल है, इसका नाम है मैन पेड, यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है और अभी हाल में नाटो द्वारा यूज़ किया गया है। रशिया इसका लार्जेस्ट सप्लायर है इस मिसाइल का। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल जैसे सभी कंट्री के पास लगभग ये मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 2, हु गॉट टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2021-22? टाइम इम्पैक्ट 100 इम्पैक्ट अवार्ड अभी हाल में दिया गया है। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड ये दिया गया है दीपिका पादुकोण को। क्यों दिया गया है? एक्चुअली में इनके ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है जिसका नाम है लीव लव एंड लाफ। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए बेंगलोर में खोला गया था 2015 में दीपिका पादुकोण के द्वारा, और अभी हाल में इसे मिला है टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से एयरपोर्ट को अभी हाल में कोविड इंडिया चैंपियन अवार्ड दिया गया है? विंग्स इंडिया 2022, जो कि बेंगलोर में अभी कंडक्ट किया जा रहा है। तो कोविड-19 इंडिया चैंपियन अवार्ड दिया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, क्योंकि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो किया है। क्वेश्चन नंबर 4,
वर्ल्ड नॉइजिएस्ट या लाउडेस्ट सिटी कौन सी है? तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नॉइजियस सिटी है ढाका। ढाका कहाँ है? जी हाँ, बांग्लादेश में। ये है वर्ल्ड का नॉइजियस सिटी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की 5 सिटी का नाम इसमें आया है। पहला है मुरादाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कोलकाता, आसनसोल वेस्ट बंगाल में है। दिल्ली और जयपुर। मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, दिल्ली, जयपुर लाउडेस्ट सिटी है पूरे वर्ल्ड का। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट विच ब्रांड इज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया? TRA ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट आया है, आपको बताना है कौन सी ब्रांड जो है वो सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है। तो देखिए, डेल को मिला है ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया का अवार्ड। उसके अलावा सेकंड है MI मोबाइल, थर्ड है सैमसंग मोबाइल, फोर्थ है LG टेलीविज़न और फिफ्थ है अमेज़न। ये सारे ब्रांड ऐसे ब्रांड हैं जिसको इंडियंस ट्रस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी नेशनल वाटर अवार्ड हैज़ गिवन बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? जैसा कि बताया गया है, 3rd नेशनल वाटर अवार्ड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, जिसका कंप्लीट लिस्ट आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। चलिए रिवीजन करेंगे। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नेशनल वाटर अवार्ड दिया है 57। नेशनल वाटर अवार्ड में जो विनर स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखें, अगर हम लोग वेस्ट जोन की बात करते हैं तो वो है इंदौर, और अगर ईस्ट जोन की बात करते हैं तो वो है चंपारण, ईस्ट चंपारण, बिहार। ये नेशनल वाटर अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, गिलबर्ट F. होनबू इज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी? तो देखिए, गिलबर्ट F. होनबू बने हैं ILO के डायरेक्टर जनरल। ये टोगो कंट्री से बिलोंग करते हैं। टोगो एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। न्यू डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट F. होनबू बिलोंग टू विच कंट्री? ध्यान रखें, ये जो हैं ये ILO के डायरेक्टर जनरल हैं और ये टोगो कंट्री से बिलोंग करते हैं। ILO की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था 1919 में, और इंडिया क्या इसका फाउंडिंग मेंबर था? तो जी हाँ, हम लोग ब्रिटिश इंडिया थे उस टाइम और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 8, RBI ने अभी हाल में इंट्रोड्यूस किया है इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्निका, कहाँ पर? तो इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्निका हैज स्टैब्लिश्ड एट मैसूर, कर्नाटका। मैसूरू जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी वर्निका स्टैब्लिश किया जा रहा है RBI के द्वारा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्निका। क्वेश्चन नंबर 9, DRDO ने डेवलप किया है MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल विद ए पार्टनरशिप विथ। तो ये किया गया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल DRDO ने डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो IBA यानी इंटरनेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए हैं हिमंत विश्व शर्मा, जो कि कौन है? CM है आसाम के। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का क्विज देखते हैं। कौन सी इंडियन नेवी शिप ने दिया गया है प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? यानी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किस INS को दिया गया है? कितने नए एयरपोर्ट खुलने वाले हैं इंडिया में 2025 तक? और स्विस ओपन 2022 किसने जीता है? इन सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो, कोई भी इशू हो तो ज़रूर बताएं। थैंक्स टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।